तो जो आज का टॉपिक है वो है मेमोरेंडम। ठीक है, तो टैली में हम मेमोरेंडम को किस लिए यूज करते हैं, मेमोरेंडम जो वाउचर है उसका यूज क्या है, किस तरीके से हम उसको प्रोसेस में लेके आएंगे, और एक कंपनी के ऑनर को या फिर उसके जो टैली को मेंटेन कर रहा है या फिर पूरे डाटा स्ट्रक्चर को मेंटेन कर रहा है उसको मेमोरेंडम की क्या जरूरत पड़ती है, इसके बारे में आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो हम करते हैं वो कंपनी क्रिएट करते हैं। मेमोरेंडम के नाम से ही मैंने कंपनी क्रिएट कर दी है और ये दिल्ली में है। पिन कोड डाल देते हैं इसका और एंटर करते हुए इसको सेव कर देते हैं। तो ये हमारी कंपनी सेव हो गई। तो फर्स्ट थिंग थी हमारी कि हमने कंपनी सेव कर ली। दूसरा हमारा जो स्टेप है वो आता है कि हमें जो मेमोरेंडम फीचर है उसको ऑन करें। तो उसके लिए कोई भी फीचर जब आप ऑन करते हैं तो आपको मैंने कई बार बताया है आपको कि आप F11 की का यूज करें। आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, या तो आप कीबोर्ड पर F11 प्रेस कर लें या फिर आप माउस की हेल्प से भी जो राइट हैंड पे आपको F11 फीचर्स का ऑप्शन मिलता है वहां पर जाकर क्लिक कर लें। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं कि आपके सामने आपके कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे जिसे कंपनी फीचर्स बोलते हैं, और यहां पर आपने अकाउंटिंग फीचर्स को सिलेक्ट करना है। आप जैसे ही अकाउंटिंग फीचर्स को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद आपके पास एक और ऑप्शन आता है जो कि यूज रिवर्सिंग जनरल एंड ऑप्शनल के लिए यूज होता है। तो चलिए हमें जस्ट इसको यस करना है। तो यस करने के लिए मैं क्लिक कर लेता हूं और यस कर लेता हूं। यस करने के बाद बस जस्ट इस विंडो को एंटर करते हुए सेव कर दें और ये विंडो आपकी सेव हो जाएगी। ठीक है, सेव करने के बाद आप अगेन गेटवे ऑफ टैली पर आ जाएं और गेटवे ऑफ टैली के आने के बाद अब हम लेजर बनाएंगे। लेजर लेजर के लिए आप अकाउंट इन्फो पर जाएं, लेजर सेलेक्ट करें, देन क्रिएट। तो लेजर को आपने सेलेक्ट किया और एक लेजर बना रहे हैं हम। सपोज ये मैंने एक लेजर बनाया एडवांस सैलरी। ठीक है, देन ये सैलरी आपकी आ जाती है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, एंटर। इन्वेंटरी वैल्यू आप फैक्टर नो रहेगी। देखिए ये एडवांस सैलरी जो मैंने नाम दिया है, आप चाहें तो उसको सैलरी भी दे सकते हैं। दूसरी चीज कि मेमोरेंडम एक्चुअल में यूज किस लिए होता है, तो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा मेमोरेंडम को कि आपने 1 तारीख को सैलरी पे करनी है। सपोज अभी नवंबर है, आपको 1 दिसंबर को सैलरी पे करनी है, और जो आपने कंपनी के एक्सपेंसेस निकालने हैं वो 30 तारीख को निकालने हैं। यानी 30 नवंबर को आप बोल रहे हैं कि आपसे डाटा मांगा गया है कि आपने 30 नवंबर को अपना डाटा देना है। ठीक है, अब सैलरी कब आप पे करोगे, वो करोगे आप 1 दिसंबर को। ठीक है, तो अब क्या है, क्योंकि ये 1 दिसंबर आपका नेक्स्ट मंथ आएगा, बट आपको जो अपने खर्चे दिखाने हैं वो 30 नवंबर को दिखाने हैं, तो आपने ये वाला पोर्शन भी ऐड करना है। तो मेमोरेंडम के अंदर आप ये वाला पोर्शन ऐड कर सकते हो और वो इफेक्ट नहीं करेगा आपके डाटा पर, आपकी बैलेंस शीट को इफेक्ट नहीं करेगा। साथ में आपको दिखाएगा कि कहां पर ये पार्ट आपने किया हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं हम कि किस तरीके से हम इसको बनाएंगे। तो मैंने लेजर बना लिया है एडवांस सैलरी का और एंटर करते हुए सेव कर दिया। ये कैपिटल से माइनस नहीं होगा आपका। देन कैपिटल का भी बना लेता हूं मैं, कैपिटल और कैपिटल अकाउंट, एंटर करते हुए इसको सेव करते हैं, देन सेव। बस एस्केप करना है। ठीक है, और एस्केप करने के बाद आप अकाउंटिंग वाउचर पे आते हैं, एंटर किया आपने, पहली एंट्री करते हैं आप कैपिटल की, सपोज कैपिटल 2 लाख, एंटर किया।
ठीक है। और कैपिटल की एंट्री आपको पता है कि आप किस वाउचर में करते हैं, उसके लिए आप क्या प्रेस करते हैं, आप F6 प्रेस करते हैं, जो कि रिसिप्ट वाउचर के लिए यूज होती है ये शॉर्टकट की। तो फिलहाल मैं F6 प्रेस कर देता हूं। तो मैंने F6 प्रेस किया, कैपिटल एंटर किया, 2 लाख एंटर, देन कैश एंटर, और एंटर करते हुए इसको सेव कर दिया। तो ये मेरी हो गई कैपिटल की एंट्री। अब हम यूज करेंगे मेमोरेंडम का। तो मेमोरेंडम का यूज करने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए मेमोरेंडम का यूज करने के लिए आपको की यूज करनी होती है Alt F10। यहां पर ये मेमोरेंडम का ऑप्शन आ रहा है जिसको मैं इंडिकेट कर रहा हूं, आप माउस की हेल्प से क्लिक कर लें अगर लैपटॉप वगैरह यूज कर रहे हैं। तो मैंने क्लिक किया, मेमोरेंडम का ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल है। बस आपने जो एडवांस सैलरी देनी थी, यहां पर आपने एडवांस सैलरी डाली, और एडवांस सैलरी आप जो दे रहे हो 30,000 दे रहे हो। आपने एंटर किया, देन क्रेडिट में कैश के थ्रू गई है, एंटर किया, एंटर करके इसको सेव कर दिया। तो ये सैलरी आपकी चली गई। अब जरा चेक करें क्या हमारी कैपिटल पे इसने इफेक्ट किया, या बैलेंस शीट में क्या इसका इफेक्ट आया। तो बैलेंस शीट पर आपने जैसे एंटर किया, आप देख सकते हैं वर्किंग कैपिटल आपके सामने आ रखी है। तो वर्किंग कैपिटल आपकी 2 लाख है, यहां पर कोई भी डिडक्शन नहीं हुई है। अगर एंटर करें और अंदर की तरफ जाएं, वर्किंग कैपिटल को एंटर करते हैं, तो उस कंडीशन में भी आप देख सकते हैं कि किसी भी प्रकार की कोई डिडक्शन यहां पर शो नहीं हो रही है, क्योंकि जो हमने वाउचर बनाया है वो इन एडवांस बनाया कि 1 तारीख को पैसा डिडक्ट होगा। अभी नहीं हुआ, 30 तारीख को डिडक्ट नहीं हुआ, 1 तारीख को होगा, ठीक है, नेक्स्ट मंथ की 1 तारीख को होगा। तो यहां पर जो मेरी वर्किंग कैपिटल है वो 2 लाख आ रही है। अगर 1 तारीख को ये पैसा जाता है तो किस तरीके से होगा ये भी देख लेते हैं मेमोरेंडम में। तो इसके लिए आपने डिस्प्ले पे आना है, आप डिस्प्ले पे आए, एंटर किया आपने, देन डे बुक, एंटर। आप देख सकते हैं कि मेमोरेंडम का ऑप्शन आपके सामने आ रखा है। बस आपने जस्ट एंटर किया, और एंटर करते हुए क्योंकि आप पे कर रहे हो, तो पे करने के लिए आपने क्या करना है, यहां पर F5 की प्रेस करनी है, क्योंकि आपको पता है कि पेमेंट हो रही है। तो पेमेंट के लिए आप F5 की को यूज करते हैं। तो F5 की यूज कर लें या माउस की हेल्प ले लें। आपने पेमेंट क्लिक किया, और यहां पर जस्ट आपने एंटर करते हुए सेव करना। देखिए कई बार बच्चे गलती करते हैं कि एंटर नहीं करते, सिर्फ F5 ही करते हैं, बट आपने F5 नहीं करना, आपने जस्ट एंटर करना है। F5 के साथ साथ F5 की आप पूरी पेमेंट कर ली, और एंटर करते हुए आपने इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद देखिए ये पेमेंट में आ गया, और जस्ट आपने बैलेंस शीट पर आना है, और आप बैलेंस शीट पर आए, एंटर किया, तो आप रिपोर्ट देखेंगे जब बैलेंस शीट को, अब इसने इसको इफेक्ट में लेके आ गया। यानी जो वर्किंग कैपिटल है आपकी, आप जो बात कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में वर्किंग कैपिटल का, वो 1,70,000 हो चुकी है, ठीक है। अगर आप इसको एंटर करके और इंटरनली एंटर करके देखें कि क्या प्रोसेस है, तो थोड़ा सा और देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये कंप्लीटली आ चुका है, जिसके अंदर आपको शो कर रहा है कि 30,000 माइनस हो गए। तो टोटल कैपिटल आपके पास 1,70,000 रुपए बची हुई है। तो ये था यूज की मेमोरेंडम का यूज करते हैं। मेमोरेंडम मींस कुछ पैसे हमने एडवांस में करे हैं, एक वाउचर बना लिया, बट उसका इफेक्ट हमारी बैलेंस शीट पर नहीं होना चाहिए। जब हम पेमेंट करेंगे या रिसीव करेंगे, उसी कंडीशन में ये इफेक्ट आना चाहिए, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, यूज ऑफ मेमोरेंडम।